भैया आपको अगर लगता है खरीदे थे तो पता नहीं, आप बताइए। ये गट छोड़ दिया किसी ने। ये गट से आपके मैं साथ हम खुद बात नहीं कर छोड़ा सकते। हूँ। मैं रेलवे का 5-5 मैंने 4-4-5-5 ये जो था एक बार पोस्ट आया था। नहीं वो सेंट्रल में चलता है क्या ऐसा? और मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं पहले रोजगार सेवक छोड़ूंगा, फिर टीटी का जॉब छोड़ूंगा, फिर एसएससी में क्लर्क रहूंगा, फिर वहां छोड़ के आऊंगा। इतने पैसे मेरे पास। हाँ इतने मेरे ऐसा लग रहा है कोई मेरे फूफा लगते होंगे। क्या मतलब कि यहाँ पर आपको बात की हम लोग का नियुक्ति सरकार नहीं अपॉइंटमेंट की थी, हम लोग का नियुक्ति कोर्ट अपॉइंटमेंट की हुई थी। कोर्ट में ये भी डाला हुआ है कि चूंकि अगर भविष्य में किसी प्रकार का अगर नियुक्ति में गड़बड़ियां पाई जाती है तो पार्टिकुलर जो गड़बड़ियां जिनके खिलाफ हो वो नियुक्ति से बाहर हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। सबको नहीं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर आपका इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त पाया जाता है तो वो सेट कैंडिडेट पर स्टेट के पास राइट है कि उस पर एक्शन लेगी, वो उसको निकाल सकती है। वैकेंसी को लेकर कभी वो जजमेंट में क्लियर नहीं था कि आप वैकेंसी को आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सभी अभ्यर्थियों को नहीं है। तो अब पता नहीं सरकार आनंद फानन में क्या डिसीजन ली है, या मीडिया प्रेशर है, या पब्लिक का जो विरोध आंदोलन प्रेशर है, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन इस डिसीजन के खिलाफ अगर हम लोग का अगेंस्ट कुछ फैसला आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो कोर्ट जाने के लिए भी तो रास्ता देख ही सकते हैं। तो हम लोग तो अभी तक ऐसा कुछ लिखित वगैरह आया नहीं है। अगर वायदा वगैरह आता है तो फिर अभी हम लोग कोर्ट का रुख अपनाएंगे और उम्मीद पूरा है हम लोग सही हैं, हम लोग जीतेंगे, ऑफ कोर्स जीतेंगे। ये सरकार तो ओपन एग्जाम ली है, ठीक है, सरकार का तो कोई अपना है नहीं, तो आपको उस समय पास करना था ना। आप जब पास नहीं कर पाइएगा तो दूसरा पे ये आप आरोप लगाइए कि नहीं ये ऐसा है, जो कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप बस हवा में ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ सीट बिक गया, और इवन आप बिलीव नहीं कीजिएगा। हाँ इवन ऐसे नैरेटिव सेट हुआ था बिफोर एग्जाम कि 600 मार्क्स लाने वाले 8000 स्टूडेंट है। मेरा मार्क्स है 562-64 का राउंड, मेरा 270 रैंक है। बताओ जो ये फैसला हुआ है इसको आगे आप लोग कैसे देखते हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति इसमें होगी? देखिए अभी तो हम लोग चूंकि सरकार के तरफ से कोई अभी तक लेटर जारी नहीं हो पाई है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक मौखिक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो मौखिक नहीं एक लिखित ही हो जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग संविधान को मानते हैं तो उसमें एक लेटर ही मतलब जारी किया जाता है कि लोग की नियुक्ति, हाँ विभाग के द्वारा, तो ऐसा भी हुआ नहीं, पहला बात। दूसरी बात कि हम लोग का नियुक्ति सरकार नहीं अपॉइंटमेंट की थी, हम लोग का नियुक्ति कोर्ट अपॉइंटमेंट की हुई थी। कोर्ट में ये भी डाला हुआ है कि चूंकि अगर भविष्य में किसी प्रकार का अगर नियुक्ति में गड़बड़ियां पाई जाती है तो पार्टिकुलर जो गड़बड़ियां जिनके खिलाफ हो वो नियुक्ति से बाहर हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। सबको नहीं, सभी अभ्यर्थियों को नहीं है। तो अब पता नहीं सरकार आनंद फानन में क्या डिसीजन ली है, या मीडिया प्रेशर है, या पब्लिक का जो विरोध आंदोलन प्रेशर है, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन इस डिसीजन के खिलाफ अगर हम लोग का अगेंस्ट कुछ फैसला आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो कोर्ट जाने के लिए भी तो रास्ता देख ही सकते हैं। हाई कोर्ट अभी तो फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है ना, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो दोबारा हमको हाई कोर्ट ही भेज देगा कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन दिया उसके बाद ये मेरे पास आई है। तो पहले तो हम लोग को हाई कोर्ट ही मूव करना होगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजेंद्र बैठा हो गया। मेरा कमिश्नर में था, कमर्शियल टैक्स में, रांची में ही। देखिए आपने कि अब तक कोई औपचारिक रूप से कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है, यह कहना है जो तमाम जो कर्मचारी है। निश्चित रूप से आगे की क्या कुछ रणनीति, ऐसा कहा गया था कि सभी अभ्यर्थियों को नहीं निकाला जाएगा, जिनकी गड़बड़ियां पाई जाएगी उनको ऐसा कहा जाएगा। जी बिल्कुल। ये आपका हाई कोर्ट का जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर आपका इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त पाया जाता है तो वो सेट कैंडिडेट पर स्टेट के पास राइट है कि उस पर एक्शन लेगी, वो उसको निकाल सकती है। वैकेंसी को लेकर कभी वो जजमेंट में क्लियर नहीं था कि आप वैकेंसी को आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। और कल का जो भी आपका कैबिनेट के बाद जो मीटिंग हुआ है उसमें जो भी डिसीजन आया है, ये तो कोर्ट का मतलब इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट का जो डायरेक्शन है मतलब उससे ये आपका क्या बोलते हैं एंटी है ना, ये हो गया। तो हम लोग तो अभी तक ऐसा कुछ लिखित वगैरह आया नहीं है। अगर वायदा वगैरह आता है तो फिर अभी हम लोग कोर्ट का रुख अपनाएंगे और उम्मीद पूरा है हम लोग सही हैं, हम लोग जीतेंगे, ऑफ कोर्स जीतेंगे। अभी तक 1 साल तक आपका 1.5 साल हो गया इन्वेस्टिगेशंस में, अभी तक हम लोग को क्या मालूम है कि ऐसा कुछ पेपर लीक को अभी तक कोई सबूत नहीं है। ऑफिशियल बात कर रहे हैं आपको। कह रहे थे कि ये एग्जामिनेशन DDPL ने नहीं लिया है। नहीं बिल्कुल नहीं,
TDPL द्वारा ये एजेंसी शायद कोई वेवेल करके एक एजेंसी है वो क्लियर नहीं है, वो आपका गुमराह किया गया, बिल्कुल DPL ने एग्जाम लिया, कैंसिल कीजिए। नैरेटिव इस तरह मिस- सेट किया गया ना, नैरेटिव इस तरह सेट किया गया ना कि आप भी देखिएगा वीडियो ना तो आप भी कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ। सरकार ने कभी हम लोग को पक्ष नहीं जानने की कोशिश की। आप बताइए, सडनली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप अगला का पक्ष देख रहे हैं, सिर्फ भीड़ देख रहे हैं और सडनली आप ई कर दे रहे हैं, ये गलत है ना। इवन हमसे पूछना चाहिए था ना। हाँ एक्चुअली कर्मचारी से कोई हाँ किसी से भी आप पूछ सकते थे। आप कैसे बिना किसी का सीना CID कभी जजमेंट बाहर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अभय तिवारी कभी कभी कुछ भी बोला है। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी रूमर फैला दे रहे हो अपने से कि कोई बोल रहा है कि 400 ऐसे है, तो आपके पास है इसका कोई सबूत? एविडेंस आपको आप दिखाना पड़ेगा। एविडेंस पे बात करेंगे, हम बोल देंगे कि आपको आप अगर चोर है तो मेरे पास कुछ सबूत होना चाहिए ना। होनी चाहिए। न्यायालय में सबूत हाँ देखा बिल्कुल। जा रहा है। तो अगर नहीं है तो आप ऐसे किसी को थोड़े बोल सकते हैं। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गिरिडीह के रहने वाले हैं। सब झारखंड के आप? हाँ सारे आपका आरोप लगता है कि बाहरी नहीं, बहुत- नहीं, एक है फेक। आपको जितना भी मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है ना, आप मतलब लगभग 80 to 90% तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। एक दो कैंडिडेट होंगे तो वो हो सकता है। अब हो सकता है जाहिर सी वो बात है, ओपन वैकेंसी है, ओपन वैकेंसी है, कोई भी आ सकता है कहीं से भी, और उसका अगर नॉलेज है तो वो ले सकता है सीट ना। अब उसके ऊपर हम थोड़ी ये कह सकते तुम अदर स्टेट से हो, सभी को बदनाम कर देना कि सभी ने खरीदा। ये एक ये रूमर तो सब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है ना। भैया आपको अगर लगता है खरीदे थे तो पता नहीं। आप बताइए। ये गट गट छोड़ दिया किसी ने। ये हाँ, गट से आपके मैं साथ हम खुद बात नहीं कर छोड़ा सकते। हूँ। मैं रेलवे का 5-5 मैंने 4-4 5-5 ये जो था एक बार पोस्ट आया था। नौकरी रेलवे में। नहीं वो सेंट्रल में चलता है क्या ऐसा? और मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं पहले रोजगार सेवक छोड़ूंगा, फिर TT का जॉब छोड़ूंगा, फिर SSC में क्लर्क रहूंगा, फिर वहां छोड़ के आऊंगा। इतने पैसे हैं मेरे पास। हो सकता है सेटिंग कर ली। हाँ इतने मेरे ऐसा लग रहा है कोई मेरे फूफा लगते होंगे। क्या मतलब कि नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे ना, वो आपको नहीं होता है। जैसे हम खुद आपका 2022 में आपका जो FCAT होता है ना, अच्छा आप भी नहीं हम कर नहीं रहे थे, बट बहुत सारे एग्जाम मैंने भी निकाला था। आप भी करें। अरे मैक्सिमम पर्सन सब जो वोटर नेशनल लेवल का जो एग्जाम वगैरह होता है ना, वो भी मैंने वगैरह नहीं। तो टैलेंट तो तभी तो नौकरी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, लेकिन होता है ना, एक होता है कि अपना स्टेट में जॉब करने का ख्वाहिश होता है। तो ये मेरा भी था कि अपना स्टेट में, होम स्टेट में जॉब करेंगे तो अपना फैमिली के साथ थोड़ा क्लोज रहेंगे। क्या जिन छात्रों की नियुक्ति नहीं हुई वह इस आक्रोश में ऐसा दबाव बनाया सरकार को, लगता है आंदोलन के माध्यम से आप लोग देखिए ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले- एक्चुअली इनका जो ब्रेन वॉश पता नहीं कैसे हुआ, नहीं पता, लेकिन एक्चुअली इनका दिमाग में ना पहले ये सोचना चाहिए था कि सरकार तो ओपन एग्जाम ली है, ठीक है, सरकार का तो कोई अपना है नहीं, तो आपको उस समय पास करना था ना। आप जब पास नहीं कर पाइएगा तो दूसरा पे ये आप आरोप लगाइए कि नहीं ये ऐसा है, जो कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप बस हवा में ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ सीट बिक गया, और इवन आप बिलीव नहीं कीजिएगा, Narrative seat। हाँ इवन ऐसे नैरेटिव सेट हुआ था बिफोर एग्जाम कि 600 मार्क्स लाने वाले 8000 स्टूडेंट है। मेरा मार्क्स है 562 64 कह रहा हूँ, मेरा 270 रैंक है। बताओ। नेपाल में जाके लिखा दिया हाँ जीएसएससी जो कैसे डाटा नहीं? दिया है ना कोर्ट में, आप उसमें देखे होंगे कि जो कट ऑफ दिया हुआ जीएसएससी द्वारा कोर्ट में बहुत मिनिमम है। हमको लगता है 232 कह रहा हूँ। हाँ 65 to 67%। पेपर थर्ड में अब 232 इतना कह तो इतना, अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो भाई अब इतना तो स्कोर करना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपना लेवल अप कीजिए, ऐसा नहीं दूसरे पर ब्लेम लगा दीजिए कि ये आपका चोरी से आया हुआ है।